हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो कुछ काम था इसलिए नहीं बना पा रहे थे। अब जो है आपको लगातार वीडियो मिलेंगे। तो चलिए, बिहार के कुछ करेंट अफेयर के प्रश्न हैं जिसको कि लेकर के हम आए हैं। तो हम आपको विविध सेक्शन का कुछ क्वेश्चन है उसको लेकर के आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जून 2023 में लखीसराय जिले में खुदाई के दौरान प्राप्त अष्टधातु की पुरातात्विक महत्व की बेशकीमती मूर्ति किस काल से संबंधित है। तो देखिए, ये कुषाण कालीन मूर्ति है, ये लखीसराय जिले में मिली है, याद रखना है आपको। और अष्टधातु से बनी हुई ये मूर्ति है। इसके बारे में देखिए और क्या बातें कही गई हैं। तो लखीसराय में मिला है अष्टधातु की मूर्ति। कहाँ मिला है? तो लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के किऊल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर मिला है। मूर्ति निर्मित है किससे? तो अष्टधातु से। मूर्ति निर्माण काल देखिए तो बोला गया कुषाण कालीन है, यानी 2000 वर्ष पुरानी है। मूर्ति मिलने की सूचना किसने दी? तो विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार जी ने इसकी सूचना दी थी। और भी इसके बारे में तथ्य दिया गया है कि अब तक की जानकारी के अनुसार प्राप्त मूर्ति शाल भंजिका मोक्ष देवी की है। तो पूछ सकता है कि ये मूर्ति आखिर किसकी है? तो शाल भंजिका मोक्ष देवी की है, जिसे बौद्धों से संबंधित मोक्ष देवी कहा जा रहा है कि ये बौद्धों से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अप्रैल 2023 में विश्व के किस देश ने 3 अप्रैल को बिहार दिवस मनाया है ना। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि विश्व का एक देश है जो 3 अप्रैल को बिहार दिवस मनाया है ना। ये कौन है? ये है हमारा जापान, है ना। कौन है जी? जापान है। तो देखिए, जापान ने मनाया बिहार दिवस। कब मनाया? 3 अप्रैल को मनाया। मनाने का स्थल देखिए, भारतीय दूतावास के विवेकानंद सांस्कृतिक समाज सभागार टोक्यो, जापान ने मना है। बिहार फाउंडेशन जापान चैप्टर, उनका बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ जापान तथा भारतीय दूतावास के सहयोग से जो है ये मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका 75वां साल पूरा हो गया है। आप लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं और बीपीएससी का जो स्थापना दिवस है वो देखिए कि 1 अप्रैल को मनाया गया है, यानी 75वां था। कैमा था जी? 75वां। ऐसे भी हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वां कर रहे हैं, तो याद रख लीजिए बिहार लोक सेवा आयोग का भी 75 साल पूरा हो गया। देखिए, 1 अप्रैल 2023 को स्थापना कब हुआ था इसका? तो 1 अप्रैल 1949 में स्थापना हुआ था। 75वां है ना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे बीपीएससी के? तो राजनधारी सिन्हा। पूछ सकता है ना। एकदम ध्यान रखिए ये सब चीज़, क्योंकि पहला पूछ सकता है। वर्तमान में तो पता ही होगा, क्योंकि ये इतने चर्चित हुए हैं, इतने चर्चित रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो बीपीएससी की तैयारी ना करते हैं उनको भी पता होगा कि बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है। है ना। तो वर्तमान अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद। बाकी देखिए, विशेष है कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1949 को किया गया, जिसका कि देखिए इसका प्रारंभिक मुख्यालय रांची में था। ये भी ये ध्यान रखना है, जिसको 1951 में पटना लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो सभी जानते हैं कि 22 मार्च को मनाया जाता है। गांधी मैदान आप लोग गए भी होंगे घूमने बिहार दिवस में, मैं भी गई थी 22 मार्च को। और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और ये बंगाल से कब अलग हुआ? तो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। उसके बाद देखिएगा झारखंड से अलग होता है ना, 15 नवंबर 2000। बताइए, 15 नवंबर 2000 को। बिहार देखिए कि 111वां स्थापना दिवस मनाया है इस बार, है ना। झारखंड से कब अलग हुआ? याद रख लीजिएगा डेट, 15 नवंबर 2000। ठीक है, 111वां स्थापना वर्ष था इस बार। चलिए आगे है कि मार्च 2023 में बिहार विरासत विकास समिति पटना द्वारा बिहार के कितने जिलों में विरासत पद यात्रा का आयोजन किया है। ये 9 जिला में जो है विरासत पद यात्रा का आयोजन किया गया है। ठीक है, विरासत पद यात्रा। देखिए, ये 9 जिला कौन कौन से हैं ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, एक नज़र डाल लेना है। तो देखिए, 22 मार्च से 24 मार्च तक इसका आयोजन होता है पद यात्रा का। बिहार विरासत विकास समिति के द्वारा होता है। पद यात्रा में शामिल जिले देख लीजिए 9 हैं। पटना है, जहानाबाद है, दरभंगा, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, छपरा, सीतामढ़ी और पूर्णिया।
आयोजन कौन किया है इसका? तो बिहार दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया है। बिहार दिवस की थीम आपको पता ही है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और 111वां था ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कितने थानों में से एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू की? मतलब कितने थानों में जो है वो महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत किया है, एक साथ शुरुआत कर दिया। ये 500 है ना, यानी 500 थानों में क्या किए हैं, ये महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू कर दिए हैं नीतीश कुमार जी। देखिए कब शुरू किए? तो 26 फरवरी 2023 को शुरू किए हैं, है ना। 500 थानों में एक साथ शुरू किए गए महिला हेल्प डेस्क को महिला पुलिस पदाधिकारी और महिला कर्मियों के द्वारा ही इसको संचालित किया जाएगा। चलिए अगला है कि हाल ही में बिहार के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ने के उपरांत किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दिया है? यह है राष्ट्रीय लोक जनता दल, है ना। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो जदयू को छोड़ करके एक नया पार्टी बना लिया है जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। अब देखिए कह रहा है कि इसका गठन कब हुआ, तो डेट याद रखिए 20 फरवरी 2023 को, है ना। 20 फरवरी 2023 को गठनकर्ता कौन है? उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, है ना। और देख लीजिए इसमें बात, उपेंद्र कुशवाहा ने यह कदम जनता दल यूनाइटेड को छोड़ने के बाद उठाया है। लगभग 2 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी पूर्व पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जनता दल में क्या कर दिया था? विलय कर दिया था, और फिर से एक नया पार्टी जो है ये बना लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में बिहार राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अधिकतम कितनी बार भाग लेने की अनुमति दी गई है जी? ये है 5 बार, है ना। सरकारी सेवक अगर हैं तो आप कितना बार? 5 बार सिर्फ भाग ले सकते हैं। ठीक है, देखिए बिहार राज्य कैबिनेट के द्वारा ये मंजूरी मिल गया है, अधिकतम आप 5 बार इसमें जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले 3 ही था लेकिन उसको बढ़ा करके फिर क्या कर दिया गया? 5 कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत स्तर पर होने वाली विद्या दीदी के पदों की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? बोला गया कि पंचायत स्तर पर एक विद्या दीदी के भर्ती होगा, है ना। तो विद्या दीदी के लिए 12वीं उत्तीर्ण कितना होना चाहिए? 12 पास होना चाहिए। ठीक है, देखिए राज्य के 32 जिलों में कुल 100 प्रखंडों में पंचायत स्तर पर सामुदायिक पुस्तकालय सह कॉरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिसके संचालन के लिए कौन चाहिए? विद्या दीदी चाहिए, और इनकी बहाली की जाएगी। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो बिहार में युवाओं को उनके कैरियर में मदद करने के लिए, है ना। शैक्षणिक योग्यता क्या हुई उसकी? 12 पास, 12वीं उत्तीर्ण। आयु जो है न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। मानदेय क्या मिलेगा उनको? 6000 रुपया प्रति माह मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार लगभग 29,000 महिला पुलिसकर्मियों के साथ राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पे है? तो ये हम लोग पहले स्थान पे हैं, है ना। बिहार में महिला पुलिसकर्मी जो है वो लगभग 29,000 हैं। इस संदर्भ में देखिए तो बिहार पहले स्थान पे है ना। कह रहा है कि इस वर्ष के अंत तक बिहार में महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिशत जो है लगभग 29%, है ना। सॉरी, महिला पुलिसकर्मियों का राष्ट्रीय औसत कितना है? तो 16.5% है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी की सामान्य बैठक में बिहार के कितने जिलों में सिमुलतला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर नए स्कूल की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो बोला है कि 11 स्कूल में, है ना। लेकिन अब देखिएगा तो इसको 38 जिला में शायद कर दिया गया है ना। 38 जिला में कर दिया गया है। उस टाइम ये 11 जिला में किया था कि 11 जिला में सिमुलतला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर नए स्कूल का स्थापना का निर्णय लिया गया है। ऐसे 11 याद रखिए, है ना। इसका अपडेट हम देख लेते हैं। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं शिक्षा मंत्री, वही अध्यक्षता किए हैं, है ना। सिमुलतला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर क्या होगा कि 11 जिलों में स्कूल का स्थापना होगा, और इसमें क्या होगा तो शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। और इन स्कूलों में जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी वो बीपीएससी के द्वारा होगी, है ना। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी हो रही है। स्कूलों का संचालन जो है वो शैक्षणिक सत्र 2024 से होगा। ठीक है, चलिए आगे है कि अक्टूबर 2022 में बिहार सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है।
इस आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या को जो है अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, है ना। चलिए, इसके बाद है ये जो आयोग है ये रिपोर्ट देने के लिए अधिकतम 3 महीने का इसको समय दिया गया है। और बिहार में पहली बार इस आयोग का गठन जो है वो 2006 में किया गया था। ये भी याद रखना है कि पहली बार कब किया गया था? 2006 में। अब है कि अक्टूबर 2022 में बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया गया, है ना। इस आयोग का गठन अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया है? बाल श्रमिक आयोग। तो ये है चक्रपाणी हिमांशु। किसको बनाया गया? चक्रपाणी हिमांशु को। ठीक है। चलिए, उपाध्यक्ष है इसके कौन? तो राजीव कांत मिश्रा है। अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु है। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का है। ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न थे बिहार से संबंधित, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है। तो आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखिए, इससे बहुत लाभ होगा, है ना। हमारा आई होप आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ पढ़िए, क्योंकि सीधा सीधा वन लाइनर पढ़ने से क्या होता है ना, कभी घुमा के पूछ दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।